अरे आपकी पत्नी ने आपको खाना परोसा, आपने खाना खाया, खाना खाते खाते पत्नी के प्रति धन्यवाद का भाव, प्यार का भाव आपके प्राणों से निकलने लगे। आपके चेहरे से, आपके शब्दों के, आपके रोए रोए से एक धन्यवाद का भाव आ जाए, वो प्रेम की अभिव्यक्ति होगा। और छोटी छोटी चीज़ों को करने में प्रेम की अभिव्यक्ति हो, छोटे छोटे कामों को करने में आनंद का अनुभव हो। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का जोड़ पूरी जिंदगी में बदल जाता है। अगर आप आज दिन में खुश हैं, शाम को खुश हैं, रात में खुश हैं, तो आपका पूरा जीवन खुशहाल हो जाता है, पूरा दिन खुशहाल हो जाता है। कल की किसी बड़े समय की, किसी बड़े काम की, किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा न करो। एक एक क्षण में जो छोटे छोटे काम हो रहे हैं, छोटी छोटी घटनाएं घट रही हैं, उनमें ही आनंदित हो जाओ। छोटी छोटी चीज़ों को अत्यंत प्रेम पूर्वक, अत्यंत आनंद पूर्वक करने का अभ्यास करो, करने की आदत डालो, फिर तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन आनंद से भर जाएगा, प्रेम से भर जाएगा। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय है झुकना सीखो, झुकने की कला का अभ्यास करो। ये सिर्फ अभ्यास साध्य है। इस अस्तित्व की अनंत ऊर्जा निरंतर तुम्हारी ओर प्रवाहित हो रही है, लेकिन तुम्हें मिल नहीं पाती है, तुम उससे वंचित रह जाती हो। अनंत ऊर्जा का सागर हिलोरे ले रहा है तुम्हारे आसपास चारों ओर, लेकिन तुम उससे वंचित रह जाते हो। क्यों? जैसे तुम सागर में खड़े हो और छाती भर पानी में हो, चारों ओर पानी लबालब भरा है, लेकिन पानी तब तक तुम नहीं पी सकोगे जब तक तुम झुकोगे नहीं। बिना झुके पानी तुम्हें नहीं उपलब्ध हो सकेगा। वैसे इस अस्तित्व की अनंत ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो सकती है। तुम अनंत ऊर्जा के स्रोत से जुड़ सकते हो, तभी जुड़ सकते हो जब झुकने की कला, झुकने का विज्ञान तुम्हारे भीतर पैदा हो जाए। इतना झुकना शुरू करो, इतना झुकना शुरू करो कि किसी दूसरे को झुकाने का अवसर ही ना मिले। तुम इतना झुक कर जीना शुरू कर दो कि कोई दूसरा आदमी इस पृथ्वी पर सोचे ही ना कि तुम्हें झुकाने की भी जरूरत है। अरे तुम झुके ही रहोगे तो कोई तुम्हारा दुश्मन बनेगा ही नहीं जो कोशिश करे कि तुम झुको। जब तुम झुके ही हो तो कौन झुकाने आएगा तुम्हें? इससे पहले कि कोई तुम्हें झुकाने आए, तुम लेट जाना ताकि उसको झुकाने का मौका ही न मिले। यही तो सबसे बड़ा अध्यात्म है, यही धर्म का सार है, यही बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट ने तुम्हें देना चाहा। महावीर की अहिंसा, बुद्ध की करुणा, जीसस का प्रेम, ये सारी बातें सिर्फ अहंकार विसर्जन और झुकने की कला का सार उपलब्ध कराती हैं तुम्हें। लेकिन झुकने की बात कहाँ आ सकती है? तुम रोज ताने देते हो कि तुलसीदास जी महाराज सही सही कहा गए, शूद्र गंवार ढोल पसुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ऐसे मामलों में तुलसीदास जी की जरूर याद आ जाती है जब पत्नी को बताना होता है। मुरारी लाल ने भी अपनी पत्नी से यही कहा, शूद्र गंवार ढोल पसुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। पत्नी समझदार थी, उसने कहा इन पांचों चीजों में से मैं तो एक ही हूँ नारी, बाकी चार चीजें तो आप हैं। शूद्र गंवार ढोल पशु, चार तो आप हैं, मैं तो एक ही हूँ इसमें से नारी। तो आपको तो कई गुना मार पड़नी चाहिए। और प्रेम के संबंध में अगला महत्वपूर्ण सत्य आपसे कहना चाहता हूँ, प्रेम बेशर्त होता है। ये तो नहीं कह सकता प्रेम की परिभाषा क्या है, लेकिन प्रेम कैसे आपके जीवन में अवतरित हो सकता है इसकी विधि जरूर आपको बता सकता हूँ। अगर प्रेम आपके जीवन में अवतरित हो जाए, पूरी तरह अवतरित हो जाए, तो सभी व्याधियों से आप मुक्त हो जाते हैं, सभी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि सभी बीमारियां आपके भीतर होने वाले तमाम रासायनिक परिवर्तनों का परिणाम होती हैं। और प्रेम का रसायन जिसके भीतर भरा हुआ है, उसके भीतर इनर केमिकल्स, आंतरिक रसायन में इतना परिवर्तन हो जाता है कि कोई व्याधि, कोई बीमारी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तल पर रह ही नहीं सकती है। प्रेम शरीर, मन और आत्मा तीनों को परिशुद्ध करता है, तीनों की गहराइयों में पहुंचता है।
तीनों तल से संबंधित सब प्रकार के विकारों से आपको मुक्त करता है। और प्रेम का सबसे प्रमुख लक्षण है कि ये बेशर्त होता है। इट इज़ ऑलवेज अनकंडीशनल। जैसे माँ अपने पैदा हुए बेटे को प्यार करती है, क्या माँ कोई शर्त लगाती है कि तू ऐसा करेगा तभी तुम्हें प्यार करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी? छोटा बच्चा, उसके प्रति माँ का प्रेम देखिए बेशर्त होता है। लेकिन तुम मुझसे कहते हो गुरुदेव आप इतना प्रेम की बातें कहते हैं, प्रेम तो मैं करूं लेकिन वो भी तो कुछ करे, वो भी तो प्रेम पूर्ण ढंग से रहे, प्रेम पूर्वक रहे, प्रेम का व्यवहार करे, वो भी तो मेरा ख्याल करे, वो भी तो मेरी केयर करे। वो करती ही नहीं है। आप एक तरफा मैं कैसे कर सकता हूँ सारा का सारा? और यही शिकायत पत्नियों की होती है कि गुरुदेव इन्हें भी तो कुछ समझाओ। ये जो गहन प्रेम का अभाव है इसलिए है कि ये मेरी परवाह ही नहीं करते, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं करते। पति पत्नी से प्रेम की मांग कर रही है, पत्नी पति से प्रेम की मांग कर रहा है, दोनों भिखमंगे हैं। दो भिखमंगे मिल जाएं तो कोई किसी की झोली भर सकता है? नहीं भर सकता है। और दो दानी मिल जाएं तो दोनों एक दूसरे को आपूरित कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को भर देते हैं। प्रेम दान है, ये सिर्फ दिया जाता है, ये सिर्फ लुटाया जाता है और बदले में बिना मांगे कई गुना बढ़कर आपकी ओर बहने लगता है, आपके ऊपर बरसने लगता है, आपकी ओर प्रवाहित होने लगता है, कई गुना बढ़कर। पति पत्नी की तो बात ही छोड़ो, अगर पराया आदमी भी हो, अगर उसकी तरफ आप प्रेम भरी निगाहों से देखोगे तो कैसा भी आदमी होगा आपकी तरफ घृणा से नहीं देखेगा। कठोर से कठोर आदमी भी आपके प्रति प्रेम पूर्ण हो जाएगा। कभी तुम जिंदगी में इसका अभ्यास तो करके देखो। मैंने देखा है, मैंने अपने प्राणों से अनुभव किया है, मैंने बड़े बड़े लोगों की जीवन कथाएं पढ़ी हैं और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि छोटी छोटी बातों में नासमझी के कारण तुम अपने दाम्पत्य जीवन के प्रेम को नष्ट कर देते हो, दाम्पत्य जीवन के माधुर्य को नष्ट कर देते हो। और दाम्पत्य जीवन में प्रेम हो जाए, दाम्पत्य जीवन में प्रेम की साधना ही परमात्मा की साधना है, प्रेम को पाना ही परमात्मा को पाना है, प्रेम में होना ही धार्मिक होना है, प्रेम में होना ही आध्यात्मिक होना है, प्रेम में होना ही प्रार्थना में होना है। फ्रांस का एक सम्राट था नेपोलियन थर्ड, उसने एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। सम्राट होने के बावजूद उसे एक अत्यंत साधारण परिवार की एक सुंदर खूबसूरत युवती से प्रेम हो गया। प्रेम तक ही सीमित न रहा, उसने साहस किया सम्राट होने के बावजूद उस साधारण परिवार की लड़की से प्रेम विवाह करने की घोषणा पूरे देश में कर दी। सारे देश के लोगों ने कहा कि ये सम्राट, इसका दिमाग चल गया है। रॉयल फैमिली एक छोटे से दीनहीन घराने की लड़की से वैवाहिक संबंध करने जा रहा है। उसने पूरे देश में रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम से ये संदेश दिया कि मुझे गर्व है कि मैं उस लड़की से विवाह करने जा रहा हूँ जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जिसे मैं प्यार करता हूँ और जो मुझे प्यार करती है। इस युवती से विवाह संबंध स्थापित करने में मैं अपार गर्व का अनुभव करता हूँ। भले ही वह अत्यंत गरीब, अत्यंत साधारण खानदान में पैदा हुई युवती है, लेकिन वो उन हजारों सुंदर युवतियों से कई गुना मेरे लिए आकर्षक है, क्योंकि मैं उसे प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने जा रहा हूँ। मुझे इस बात का गर्व है। लेकिन एक अद्भुत घटना घटी। प्रेम विवाह के कुछ दिनों बाद ही उसकी जीवन संगिनी को, उसकी पत्नी को हमेशा ये संदेह रहता कि ये कहीं किसी दूसरे के प्रेम में न पड़ जाए। इतना बड़ा सम्राट, इतनी सारी युवतियाँ, इतने बड़े बड़े घरानों की युवतियाँ इसके संपर्क में आती हैं
वो हमेशा ही जासूसी करती रहती थी, हमेशा ही पीछे लगी रहती थी। कहते हैं वो राज दरबार में सभा लगाए रहता तो वहाँ भी पहुँच जाती थी और झांक लेती थी, देख लेते कि यहाँ कोई सुंदर युवती तो नहीं बैठी है, कोई युवती सम्राट से बातचीत तो नहीं कर रही है।